बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आमीन। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि वसीम रिजवी इंडिया में एक आदमी है जो कि शिया है। उसने पिछली बार भी ये नापाक कोशिश की थी कि उसने हुकूमत से ये अपील की थी कि कुरान मुबारक से 26 आयत जो जिहाद के मुतालिक है वो निकाल दी जाए, और ये मतलब खुलफाए रशीदीन के वक्त में उसको कुरान के अंदर दाखिल किया है। मतलब ये तहरीफ हुई है कुरान में, उसका मतलब यही है। तो फिर उसने एक केस भी किया था कुरान पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बार भी इंडिया की जो अदालत है उसने इस आदमी को भगाया था और बाकायदा उस पर जुर्माना आयद किया था। और फिर ये ज़लालत तो उसके नसीब में थी। उसके बाद फिर जो उसके साथ हुआ वो भी यकीनन उनके लिए, अगर उसमें ज़रा बराबर भी अक्ल होता तो रुजू कर देता और तौबा कर देता और वापस मुसलमान हो जाता। तो उसके बाद भी लोगों ने उसे बहुत पीटा, मगर ये आदमी फिर भी बाज नहीं आया। अगरचे जो शिया बिरादरी है उन्होंने अपनी जमात से उसको निकाल दिया है और उसके इस अमल की मजम्मत उन्होंने भी की है। और इसी तरह से सिर्फ अपनी जमात ने नहीं, बल्कि उनकी जो ख़ानदान है, जो उनके अपने हैं, उनके जो घर वाले हैं, उन्होंने भी बाकायदा वीडियो बनाकर उससे बरात का ऐलान किया था। लेकिन ये आदमी बोग़ज़ में इतना आगे चला गया है कि ये अब तकरीबन कुछ महीने बाद आज उसने फिर ये नापाक हरकत की है कि उसने बाकायदा कुरान से वो 26 आयत निकाल दी और हुकूमत को वो कुरान जो जिससे उसने ये 26 आयत निकाल दी, हुकूमत को पेश कर दिया और ये कहा कि जो तालीमी निसाब है उसमें ये दाखिल किया जाए। तो दोस्तों, ये नापाक कोशिश आज फिर उसने की है। इंशाअल्लाह फिर भी ये इसी तरह से नाकाम होता रहेगा। और जिसने भी कुरान को मशकूक और मतलब जिसने भी कुरान को मशकूक बनाने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आदमी को मशकूक और मरदूद बनाया। इंदल्ला भी मशकूक और मरदूद ऐसा आदमी बन जाता है, मशकूक नहीं बिल्कुल मरदूद बन जाता है, और मखलूक की नज़दीक भी वो मरदूद बन जाता है। तो ये अमल करके ये ख़ुद ही मरदूद हो गया। वैसे पहले भी कहाँ अच्छा था, जिसने भी कुरान के एक हरफ का भी इनकार किया ना, तो वो काफिर ही है। उसको हम क्या मशकूक कहेंगे, उसकी ईमान को क्या मशकूक कहेंगे। जो काफिर हुआ तो काफिर होता है। तो दोस्तों, उसने अभी तक ये शायद नहीं सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही इसी कुरान मुबारक की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया है। ये किस तरह से कुरान को मशकूक बनाने की कोशिश करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ही ये फरमाया कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो जब अल्लाह ही उसका मुहाफ़िज़ है तो कौन है जो कुरान में तहरीफ़ कर सके। तो वसीम रिज़वी ने ये जो हरकत की है, इंशाअल्लाह उसका बदला इसी दुनिया में ही उसको मिल जाएगा, और आखिरत में जो शर्मिंदगी उसके लिए मुंतज़िर है वो अलग सी है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दीन इस्लाम पर हर तरफ से, हर लिबास में मुख्तलिफ़ अंदाज से हमले होते हैं और दीन के मुख्तलिफ़ उमूर को मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं बाज़ लोग। जिसने भी ऐसे कोशिश की है ना, वो पहली भी अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गए हैं और आज भी नाकाम होंगे और बाद में भी नाकाम होंगे। मगर हम अपनी मुसलमान भाइयों से ये अपील करते हैं और उसको ये ख़बरदारी देते हैं कि बाकायदा ख़बरदार रहो और इसी फितनों से ख़ुद को बचाओ और उसका हर लिहाज से मुकाबला करो, और ऐसे आदमियों के मतलब ऐसे आदमियों को एक्सपोज़ करो ताकि ये अपने अंजाम को पहुंच जाए। तो उन्होंने ये जो हरकत की है ये बिल्कुल कुफ़र है, और ऐसा आदमी काफिर है, ऐसा आदमी चाहे ख़ुद को मुसलमान ही क्यों ना कहे, मगर ये कुफ़र है। जिसने भी कुरान के एक हर्फ का इनकार किया यकीनन वो काफिर है। और इस ज़ालिम ने तो बाकायदा 26 आयत का इनकार किया, और जिहाद के मुतालिक जितनी भी आयत है सबको उसने निकाल दी, एक किताब बनाया और वो हुकूमत को पेश की कि उसको निसाब में शामिल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम है, नाकाम था और नाकाम रहेगा।
تو سب خبردار رہو اور ایسے فتنوں کا مقابلہ کرتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔